नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दूसरी शताब्दी के मध्य से लेकर चौथी शताब्दी के मध्य तक जिसे इतिहासकारों ने डार्क एज कहा है, ये वस्तुतः नाग साम्राज्य का इतिहास रहा है। नागवंशीय नागराजा राजवंश घरानों का धम्म प्रतीक चिन्ह टोटम है। नाग, शेषनाग, पंचमुखी नाग, सप्तमुखी नाग, भुजंग, डैगन होने के कारण नागवंशी कहलाए। शाक्य और नागवंशी राजघरानों का साम्राज्य हिमालय के उस पार से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला था। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपने विजय पताकाएं फहराई थी। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। नागवंश में मित्रों एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं। उनमें से मूलचिंद नागराजा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होकर गए हैं। अनंतनाग नागराजा को ही शेषनाग उपाधि से जाना जाता है। भोगीन नागराजा, चंद्राशु नागराजा, धम्मवर्मन नागराजा, वंगर नागराजा, वासुकी नागराजा, तक्षक नागराजा, कारकोट नागराजा, ऐरावत नागराजा, मगध साम्राज्य के शिशुनाग नागराजा, वीरसेन नाग, नरदेव नाग, भवनाग, गणपति नाग, ये 11 नागवंशियों के महान नागराजा थे। अनंतनाग, वासुकी, तक्षक और पिंगल वंश ने अपने वंशकुल चलाए हैं। बुद्ध की आर्य संबंध धम्म संस्कृति अनुसार जो पर्याप्त धम्म ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार मुचलिंद नागवंशी नागराजा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होकर गए हैं। शेषनाग का पूरा नाम शेषादात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलते हैं। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए, जिनका शासनकाल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक चला। फिर चंद्रासु, धम्मवर्मन और आखिर में वंगर ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में वंगर थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किए। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कनेर की गुफा में दिखाए गए हैं। जिन बुद्ध की प्रतिमाओं के रक्षक 7 मुखी नाग है, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद के हैं। नागवंशियों में शेषनाग को नागों का प्रथम पराक्रमी राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। नागवंशी नागराजा अनंतनाग नागराजा का साम्राज्य जम्मू कश्मीर में फैला था। उन्होंने अपने नाम से ही अनंतनाग शहर बसाकर उसी को अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। कश्मीर का अनंतनाग इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नागों के वंशज वर्तमान समय में भी मौजूद है। उसमें से कुछ नागकुल के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकर बसे थे। मित्रों, आपके लिए एक प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस शहर को नागवंशियों का नाम दिया गया है? कमेंट करके जरूर बताना। ईस्वीसन पूर्व 6ठी शताब्दी मगध साम्राज्य स्थापित हुए। उसका संस्थापक शिशुनाग यह नागवंशी नागराजा था। इन सभी नागवंशीय नागराजा जो बुद्ध धम्म के महाउपासक संरक्षक थे, आज भी इस बात का भारत का गौरवशाली धम्म इतिहास के साक्ष्य देता है। शेषनाग को ही अनंतनाग से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेषनाग के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला नागवंशी राजघरानों ने अपने अपने नाम से कुल चलाए। वासुकी कैलाश पर्वत के पास ही राज्य करता था। नागवंशी नागराजा तक्षक, जिसने बुद्ध के धम्म का विश्वविद्यालय तक्षशिला का निर्माण कराया था, तक्षशिला शहर बसाकर अपने नाम से ही तक्षक कुल चलाया था। मित्रों, अगले वीडियो में नागवंशी राजा तक्षक और बौद्ध धम्म के महान तक्षशिला के बारे में जानने वाले हैं। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।